वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है गॉड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आपका दिल से मैं स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और आप देख सकते हो कि कितनी बार क्वेश्चन को पूछा है, आपके सम्मुख है, आपके सामने है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अभी तक इसको सॉल्व कर चुके होंगे। यदि एक वस्तु की लागत रुपया है 26 रुपये, यानी कि लागत अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% का जो मान यानी कि वैल्यू दिया है 26 रुपये दिया है, 26 रुपया दिया है। अब कह रहा 15% हमको लाभ कमाना है, यानी कि हमको 115% का वैल्यू निकालना है। तो 100% बराबर दिया है 26, तो 1% का अगर मैं मान निकालूंगा तो 26 बटे में कितना होगा, 100 होगा। 1% का मैं मान निकालूंगा तो 26 बटे में 100 होगा। हमको 15% बढ़ाना है, यानी कि हमको 115% का मान निकालना है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा राइट आंसर मिल जाएगा हमको। तो मैं मिटाता हूं और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 मल्टीप्लाई कितना करूंगा, 115 और बटे में 100 होगा तो 23 बटा में 20 होगा। और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 1.3 होगा। 1.3 मल्टीप्लाई 23 करूंगा तो कितना होगा, 29 रुपये 90 पैसा। बी इस करेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 32992, तो 29 रुपया 90 पैसा होगा। बी इज करेक्ट आंसर होगा। कितनी बार पूछा गया है, आपके सम्मुख है, आप देख सकते हो। तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसका। 26%, 26 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 23, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 1.3 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। 23 इज इक्वल टू 29.9 रुपीज़। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा, इसको बताइए आप। तो क्वेश्चन पढ़िए आप डियर फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीद रहा है, उसको 15% का नुकसान भी हो जा रहा है। 15% का नुकसान हो रहा है और साइकिल को बेच दे रहा है 15% के नुकसान पर। यानी कि वो खरीद रहा है, यानी कि 100% माना कि उसका कॉस्ट प्राइस होता ही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। और उसका मान दिया है 1400 रुपये। अब कह रहा है कि वो 15% का नुकसान करके, यानी कि 85% में बेच दे रहा है। तो 1% का जब हम मान निकालेंगे तो 1400 बटा में 100 आएगा। 1400 बटा में 100 आएगा इज इक्वल टू मेरा 14 होगा। 1% का मान जो होगा मेरा 14 रुपीज़ होगा। तो आप कितना का भी निकालेंगे, 2% का निकालेंगे तो आएगा 28 रुपये। वैसे ही करते करते आप 85% का जब मान निकालेंगे डियर, तो 85 मल्टीप्लाई 14 कर दीजिएगा तो कितना आएगा इसका राइट आंसर जाएगा सी को 1190 रुपये। ठीक है, 1190 रुपये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि उसको जो टोटल लॉस हुआ, तो हमारा 1400 में से मैं 1190 को जब घटाऊंगा तो यहाँ में मेरा टोटल उसको 310 रुपये का मेरा लॉस हो गया। 310 रुपये घाटा लगा के वो बेच दे रहा है। ठीक है, चैनल को सर्च करने के लिए विद आउट स्पेस इतना टाइप करिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो आप। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। ये चैनल मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, मैं ऐसा आपसे वादा कर रहा हूँ। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हो जाता है। तो उसका बताइए कि लाभ कितना % हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे ही हम कर देंगे। कह रहा है कि 12 पेन था, हमें 12 पी लिख दिया, यहाँ पे 12 पी हो गया और बेच दे रहा है, यानी कि 12 आपका बेच रहा है ना, तो 12 SP हो गया। समझिए। और मान लीजिए कि मेरा कुछ सीपी था और 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो लाभ होता है ना, और वो भी किसके, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य तो SP लिख दिया। यहाँ पे विक्रय मूल्य आया तो मैंने यहाँ पे विक्रय मूल्य लिख दिया। यहाँ पे पेन बेचता है तो मैंने यहाँ पे भी पेन बेच दिया। और मैं जानता हूं कि जो लाभ मेरा होता है वो SP माइनस CP होता है, तो बस फार्मूला लगा दिया। यहाँ से हमें इसको इसलिए किया क्योंकि मैं CP मेरे को पता चलेगा तभी तो लाभ हम निकालेंगे, क्योंकि हमको तो लाभ पता है 2 है, 2 SP के बराबर है। तो मेरे को CP भी SP के पदों में ही निकालना है। तो अब यहाँ से मैं CP निकालूंगा तो CP बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि CP बराबर आएगा 10 SP। यानी कि डियर फ्रेंड्स, CP बराबर हो जाएगा मेरा 10 SP और मेरा जो लॉब प्रॉफिट है वो 2 SP है। तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा डियर फ्रेंड्स 2 डिवाइडेड बाई 10।
SP से SP कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो 1/5 यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। 20% का हमको प्रॉफिट होगा। आपको दिक्कत होगा ना तो प्लीज़ पूछिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप वीडियो को फॉरवर्ड करिए, मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ अभी एक बार। अगर आपको समझ में आता है तो फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए कह रहा है कि एक 12 पेन बेच रहा है, तो चलिए भाई 12 पेन बेच रहा है तो SP लिख दिया। तो बेच रहा है ना, तो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं कि SP माइनस CP बराबर हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया, 2 SP के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से CP उधर जाएगा, इधर जाएगा CP, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 10 SP के बराबर। तो हमारा CP भी मिल गया, हमको प्रॉफिट 2 SP का मिल रहा है। तो हम लिखेंगे कि 2 SP बटा में 10 SP, यही मेरा लाभ होगा। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, और 1/5 बराबर हमारा हमेशा हमको पता है, इसको मल्टीप्लाई 100 से करूँगा डियर फ्रेंड्स तो 20% आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स जाएगा 20% इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाने का कोशिश करिए, सॉल्व करने का। 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 8 पुस्तक का क्रय मूल्य है 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ बताइए। देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच, आसान तरीका, इजी मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि 8 पुस्तक को क्रय मूल्य है, 8 पुस्तक है, अक्रय मूल्य CP है। कह रहा है कि 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इज इक्वल टू 6 SP। दोनों बराबर है, बराबर बोल रहा है, समान है, बस हो गया। यानी कि 4 CP बराबर कितना, 3 SP। क्वेश्चन सॉल्व हो गया डियर फ्रेंड्स। यानी कि बोला है कि CP बटा SP निकाल दीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा, 3 बटे में 4 आएगा। यानी कि डियर फ्रेंड्स CP अगर आपका 3 है तो SP 4 है। तो प्रॉफिट या लॉस कितने का हो रहा है, यानी कि मैं 3 रुपये का खरीद रहा हूँ तो बेच कितने का रहा हूँ, 4 रुपये का। यानी कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। किस पे, 3 पे। तो 1/3 बराबर कितना होता है, 33.33 मैंने 33.3333%। तो डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये NTPC में भी पूछा है, ग्रुप डी में तो पूछा है डियर फ्रेंड्स, लेकिन RRB NTPC में भी पूछा था विगत वर्षों में, आपका 16 वाले परीक्षा में। एक दुकानदार महिला है, 1100 कीमत वाली फूलदान को एक जोड़ा 19% की हानि पे बेच देती है। यानी कि 20% की हानि पे बेचती है, यानी कि उनको 80% पे बेच रही है, यानी कि 81% पे बेच रही है। कहने का मतलब बस सिंपल सा था। 19% मतलब क्या, 19% लॉस कर रही है, यानी कि आपको 81% गेन कर रही हैं। मैं किसी परीक्षा में जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं 50% क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और 50% नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, तो 50%, और कितना नहीं किया, तो 50% सॉल्व नहीं किया। तो ऐसे ही 19% का हानि हो रहा है, तो लाभ उनको गेन कितने का हो रहा है, 81% का। तो 1100 का मैं 81% निकाल दूंगा, तो मेरा जो राइट आंसर आएगा मेरा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 891, मेरा बी को जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। मैं इसको बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ, आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। एक दुकानदार महिला 1100 कीमत वाले फूलदान को एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचती हैं। तो 19% की हानि पर बेचती हैं, तो 100 माइनस 19 बराबर आ जा एक, आपका कितना आएगा भैया, 81%। तो 81%, तो यहाँ पे 1100 कीमत है उसका, तो 100% का कीमत दिया है। 100% का कीमत कितना दिया है, 1100 रुपये। तो 1% का कीमत कितना होगा, 1% का कीमत कितना होगा, 11 रुपया। तो 81% का कीमत ना अब हमको ज्ञात करना, क्योंकि 81% में वो बेच दी हैं। कैसे पता चला है, क्योंकि 19% हानि पे बेची हैं, तो 81% उनको मिला होगा। तो अब 81 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो हम कितना होगा, 81 और फिर 81, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 891, 891 रुपया उनको अब मिलेगा। ठीक है, इनको 891 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 19% का उन्होंने लॉस कर लिया है। RRB ग्रुप डी का क्वेश्चन सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स। इसको किसी वस्तु को 18% लाभ लेके 649 रुपीज़ में बेच दिया गया है। 18% का लाभ लेके बेचा गया है। हम जानते हैं कि CP अपने आप में 100% होता है, तो CP से अधिक 18% लाभ ले लिए, यानी कि 118% हमको वैल्यू पता है। कितना उसका मान दिया है, आप बोलोगे कि 649, ठीक है, तो आपका 1% का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपको 100% निकालेंगे तभी CP मिलेगा। तो यहाँ पे 649 और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 100, 1% का वैल्यू आपको पता हो जाएगा। मैं गलत कर दिया हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 118 से मैं डिवाइड कर दूंगा और तो 1% का वैल्यू आ गया। अब मेरे को अगले क्षण 100% का वैल्यू चाहिए, तो बस 100% का मैं फाइंड करने के लिए
100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ काटूंगा तो ये 50 हो जाएगा और यहाँ पे 59 होगा। मैं 59 से 64 में डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा और बचेगा 5, और 5 9 होगा तो यानी कि 11 बार जाएगा। यानी कि मेरा 11 मल्टीप्लाई 50 करूंगा तो कितना आएगा 550। और ये 550 किसका मान है 100% का, और 100% अपने आप में क्या है सीपी, क्योंकि हमेशा सीपी जो होता है 100% होता है। तो अब हमको सीपी डियर फ्रेंड्स पता चल गया 550 रुपये। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ तो देखिए सीपी हमको पता चल गया 550 रुपये, हमको सीपी पता चल गया। अब कह रहा है ना कि उसको 418 में बेच दे रहा है, यानी कि अब लॉस कर रहा है भैया। वो 550 का वस्तु खरीद के लाया था और 132 रुपये का लॉस कर दे रहा है। किस पे? तो लॉस हमेशा होता है सीपी पे, और प्रॉफिट भी हमेशा होता है सीपी पे ही होता है। फ़र्क इतना ही है कि जब लॉस करते हैं तो सीपी बढ़ जाता है और प्रॉफिट करते हैं तो सीपी घट जाता है। तो यहाँ पे 132 और डिवाइडेड बाई 550 करिएगा और मल्टीप्लाई 100 करिएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत का उसको क्या हुआ, हानि होगा। हानि होगा कितने परसेंट का? तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 11 और 2 होगा, तो 24% को उसको क्या होगा, लॉस होगा। 24% वो डिक्रीज करेगा, 24% को उसको लॉस होगा। बी इज़ करेक्ट आंसर होगा। 18% का लाभ लेकर बेच रहा है तो 118% का वैल्यू है 469, अरे 649, ठीक है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू में निकाल दिया तो 649 डिवाइडेड बाई 118 कर दिया, मल्टीप्लाई जब 100 कर दिया तो 100% का वैल्यू आया। 100% का वैल्यू जो सीपी आया मेरा, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है, और 100% का जो वैल्यू डियर फ्रेंड्स आया वो 550 रुपये आया। तो और मेरा प्रश्न में एसपी दिया है 418, यानी कि 132 रुपये का मैं घाटा कर दे रहा हूँ किस पे, 550 रुपये पर। तो इस तरह मेरा 24% का लॉस हो गया। 132 डिवाइडेड बाई 550 इज इक्वल टू 24%, ठीक है। 572 रुपये में एक कुर्सी को बेच दे रहा हूँ, 572 रुपये में बेच रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ और 30% का लाभ कमा रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कास्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, लेकिन मैं 30% का प्रॉफिट कर लिया हूँ, यानी कि मैं टोटल सौदा 130% पे कर लिया हूँ। तो अब कह रहा है कि कुर्सी का लागत बताओ। मैं जानता हूं कि हमेशा लागत 100% ही होता है। तो मेरा 130% का मान यहाँ पे दिया है, सिंपल सा। कितना दिया है? तो 572 रुपये दिया है, ठीक है। हम 1% का मान निकालना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्टेड है 100% में। तो मैं 130 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1% का मान आएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? हमको लागत मूल्य चाहिए, और 100% मेरा लागत मूल्य होता है। तो मैं 572 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, और यहाँ पे काट कूट करके क्या करूँगा, 52 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा फिर 52 हो जाएगा। यानी कि मेरा 440 रुपया जो होगा, 440 रुपये जो मेरा का कॉस्ट प्राइस होगा, तो सी को जाएगा। मेरा राइट आंसर होगा सी को। 440 रुपये उस कुर्सी का कॉस्ट प्राइस था, तो मैं उसको बेच दिया कितने में, 572 में, 30% का लाभ लेके। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे एकदम। सॉल्व करिए। किसी संख्या का, मान लीजिए कोई भी संख्या है XYZ, मान लीजिए कोई संख्या ए है, किसी संख्या का 76%, किसी संख्या का 76% 95 है, तो संख्या आप बताइए। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 76 कर दीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। किसी संख्या ए का 76% 95 है, तो संख्या बताओ। तो ए बराबर कितना होगा, 9500 डिवाइडेड बाई 76। किसी व्यक्ति का नाम हीरू है, वो 47,000 रुपये में एक पुरानी कार है, पुरानी है, और इसकी मरम्मत करवा रही है, तो 3,000 खर्च हो रहा है, और वो 58,000 रुपये में बेच दे रहे, तो उसका प्रॉफिट लाभ बताओ। मैं किसी चीज़ को 47 रुपये में खरीद रहा हूँ, बात समझिए, और 3 रुपये उस पर खर्चा कर दे रहा हूँ, तो 50 रुपये का चीज़ मेरे को वस्तु पड़ रहा है, और मैं उसको 58 रुपये में बेच दे रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 8 का, किस पे, 50 पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, यहाँ पे 2, 16% का लाभ होगा। डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये भैया जीरो लेकर पूरा बेसिक से बना लीजिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो। डियर फ्रेंड्स देखिए, 47 रुपया है तो 3,000 रुपया उस पर खर्चा कर दे रहे हैं, तो 50,000 हमारा होगा ना, ठीक है। आप वीडियो को आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 58,000 रुपये में बेच रहा है, तो यानी कि 58,000 रुपये में उसको बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो यानी कि हमको प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 8,000 रुपये का, किस पे, 50,000 पे। तो मैं 8,000 डिवाइडेड बाई 50,000 करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा, तो 8 बटा में 50 होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 100 होगा, 8 में मल्टीप्लाई करूँगा किसका, 2 का, 8 मल्टीप्लाई 2, 16% का हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही बोल रहा था। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क
तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, इसको सॉल्व करके कमेंट करिएगा। मैं अगला पार्ट जब सॉल्व करवाऊंगा तो यहाँ ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। वैसे आशा करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।